अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। वरदान जी, एक बार हमारी बात सुन लीजिए, ऐसा मत करिए। क्या बात है? क्या है ये? आप जो पढ़ रही हैं वो सच है माँ। अगले 7 दिनों में केतकी और मेरे तलाक की सुनवाई होगी। भैया भैया भैया, प्लीज थोड़ा टाइम दीजिए। जल्दबाजी में ऐसे कोई डिसीजन मत लीजिए। तुम बीच में बिल्कुल मत बोल, समझी? और मेरा फैसला पक्का है और ये फास्ट ट्रैक केस है क्योंकि केतकी पर अडल्ट्री का इल्जाम है। इसीलिए तलाक के लिए एक ही सुनवाई काफी होगी। अडल्ट्री मतलब? बेवफाई माँ। आपकी बहू ने बेवफाई की है ना मुझसे। वरदान जी, वरदान जी, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। अरे हम सबके मुंह पे जो कालिक तुमने पोती है ना, उसके आगे ये सजा बहुत कम है। अरे नहीं नहीं दादी, ये सजा थोड़ी है। ये तो मैं केतकी को इस रिश्ते से मुक्त कर रहा हूं। सजा तो मैं अब सुनाने वाला हूं। कैसी सजा? तलाक होते ही 7 दिन बाद मैं कालिंदी से सगाई करूंगा। क्या सच में सोना? हाँ कालिंदी, और सगाई होते ही कालिंदी और मेरा रिश्ता ऑफिशियल हो जाएगा। और वरदान तिवारी के नाम से केतकी का नाम हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। नहीं वरदान, और केतकी की सजा ये है कि वो अगले 7 दिन तक इसी घर में रहेगी और कालिंदी और मेरी सगाई की तैयारियां करेगी। अरे आप सब लोग इतने निराश क्यों हो रहे हैं? ये तो खुशी का मौका है। इस घर के बड़े बेटे की सगाई होने वाली है। लीजिए लीजिए, मुंह मीठा करिए। लीजिए ना माँ, ये लीजिए, ये लो। ये लो रूबी, मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो रूबी। लीजिए दादी। जुग जुग जियो मेरे लल्ला। तुम तो खा ही चुकी हो। वरदान, आंटी जी, क्या बात है, शुद्ध देसी घी की खुशबू आ रही है। आओ
बताते हैं। अच्छा हुआ तुम आ गए। ये लो, मुंह मीठा करो। अरे क्या बात है, मेरी स्टूडेंट के ऊंचे सुर ठीक से लगने लग गए हैं क्या? इसी खुशी में मिठाई खिलाई जा रही है? हाँ, 7 दिन बाद मेरी कालिंदी के साथ सगाई है। मैं कुछ समझा नहीं, कहना क्या चाहते हो तुम? मैंने धोखेबाज लोगों का साथ छोड़ देने का फैसला किया है, इसलिए मैं केतकी को डाइवोर्स देके कालिंदी से सगाई करने वाला हूं। दोस्त, वैसे तो ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर जितना केतकी भाभी से मेरी बात हुई है, जितना मैं जान पाया हूँ, मुझे तो वो दिल की और चरित्र की बहुत साफ लगी है। आंखें होने का यही फायदा होता है मेरे दोस्त, हम आसानी से लोगों की बातों में नहीं आते। आज तक आपने हमें जो भी परीक्षाएं दी, हमने स्वीकार की, सिर्फ ये सोचकर कि भगवान बड़ी परीक्षाएं सिर्फ उन्हें देते हैं जिनमें वो परीक्षा पार करने की शक्ति होती। लेकिन इस परीक्षा से हमें डर लग रहा है राम जी। सच्चाई घर वालों के सामने लाने के लिए हमारे पास सिर्फ 7 दिन है। अपनी कृपा हम पर बनाए रखिएगा राम जी, ताकि हम इस परीक्षा को पार कर सकें। अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सात दिन बहुत कम होते हैं केतकी। इन 7 दिनों में तुम्हें जो करना है तुम करो, बस वरदान का फैसला बदलो, वरना एक मां से उसकी बेटी छीन जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत हमदर्दी आ रही थी ना तुम्हें उस केतकी पर। यहाँ मैं क्या कुछ नहीं कर रही हूँ, वरदान और केतकी की शादी तोड़वाने के लिए कितने पापड़ बेल रही हो, और तुम्हें उनकी मदद करनी है। मैं सच बोल रहा हूँ अपना, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। टाइम प्लीज। हाँ, कंटिन्यू। अरे मेरी प्यारी कालू, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम्हारा काम आसान कर रहा हूँ। हाँ देखो, अब हम पार्टनरशिप में तो हैं, और वरदान तिवारी का भरोसा बनाए रखने के लिए उसे लगना चाहिए कि उसका जब प्यारा सा रिश्ता टूट रहा है तो मुझे दुख हो रहा है। मैं नहीं ये चाहता। बताओ इसमें क्या गलत किया मैंने? हाँ अभिनव, अगर तुमने मुझसे कोई भी चालाकी करने की कोशिश की ना, तो याद रखना मैं तुम्हारे इस घर में घुसना तक बंद करवा दूंगी। ये मत भूलो कि रूबी की प्रेगनेंसी की न्यूज, उसकी अबॉर्शन की न्यूज मैंने तुम्हें दी थी। जंगली कहेगी। और तुम ये मत भूलो कि रूबी की प्रेगनेंसी को केतकी की प्रेगनेंसी मैंने बनाया है। तो एक बात याद रखना, तुम
तुम जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम मेरे जैसे खिलाड़ी कभी नहीं बन सकते। अगर मैं चाहूँ यूं तुम्हें उठा के वापस तुम्हारी उस कूड़े वाली जिंदगी में फेंक सकती हूँ, जहाँ पे तुम महीने भर मेहनत करके म्यूजिक सिखा कर मात्र 20,000 रुपए कमाते थे। अब मुझे और गुस्सा मत दिलाओ और जाओ यहाँ से। अपना सिंदूर पहुंचो। अगर आप चाहती हैं कि मैं कमरे से बाहर आऊं तो केतकी से कहीं अपना मंगलसूत्र इस आग में फेंक दें। कल तो हमें आपकी जिद माननी पड़ गई वरदान जी, लेकिन हमने आपको कोई भी धोखा नहीं दिया है। और जब हमने आपको धोखा ही नहीं दिया है तो फिर ये रिश्ता तोड़ने का तो सवाल ही नहीं होता। फिर हम ये मंगलसूत्र अपने आप से दूर कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये हमारी मजबूरी है कि हम इस मंगलसूत्र को अपने गले पर नहीं पहन सकते, लेकिन इस सुहाग की निशानी को हम अपने आप से दूर भी नहीं होने देंगे, दूर नहीं होने देंगे। किसका है ये? किसका बच्चा लिए मेरे घर में घूम रही हो तुम? आओ। अब ये जला हुआ स्टोर रूम ही अगले 7 दिनों के लिए तुम्हारा कमरा है, जो कि हर दिन तुम्हें ये याद दिलाता रहेगा कि इसी तरह तुम्हारा संसार भी जल के राख हो चुका है। तुम जानते हो हमने ये सारे इल्जाम अपने सिर क्यों ले लिए? क्योंकि तुम बेवकूफ नहीं, क्योंकि हम वो औरत हैं जो दूसरी औरत का दर्द समझती है। लेकिन तुम उन औरतों में से हो जो दूसरी औरतों का संसार उजाड़ कर उसमें अपने सपनों का महल खड़ा करना चाहती है। लेकिन सच्चाई तुम भी जानती हो और हम भी, और जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। इस कमाल के लेक्चर के लिए तुम्हें मिलता है फर्स्ट प्राइज। और पता है तुम्हारे फर्स्ट प्राइज में तुम्हें क्या मिलता है? 1 मिनट रुको, अभी लेकर आती हूँ। एक मिनट और देना। डिवोर्स शब्द में ना 7 अक्षर होते हैं, जिसमें से पहला अक्षर ये डी मैंने यहां लगा दिया है। अब आने वाले 6 दिनों में हर दिन यहाँ पर
ये एक एक अक्षर लगाती जाओ, जो तुम्हें हर पल याद दिलाते रहेंगे कि वरदान से फाइनली रिश्ता टूटने का वो पल नजदीक आ रहा है। और पता है केतकी, जब ये सातों अक्षर इस दीवार पर लग जाएंगे ना, तो चुपचाप अपना सामान उठाकर इस घर से चली जाना 7 दिन बाद, और कभी भी पलट कर देखना मत। जो 7 फेरे हमने वरदान जी के साथ लिए हैं, जो 7 वचन हमने एक दूसरे को दिए हैं, और जो 7 जन्मों तक साथ रहने के लिए हमने व्रत किए हैं, उनके आगे तुम्हारे ये 7 अक्षर कुछ भी मायने नहीं रखते। बीतने दो 7 दिन, फिर देखना तुम्हारी ये 7 अक्षरों पर प्रेम के 2.5 अक्षर किस प्रकार भारी पड़ते हैं। ठीक है, तो क्यों ना इस दावे को शर्त में बदलते हैं। मंजूर है। सच्चाई सामने लाने के लिए 7 दिन का समय काफी है। सब आपके भरोसे है राम जी। आप पर भरोसा करके हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हमारे विश्वास की हार मत होने देना। वरदान, सुनो, मेरा जवाब दे चला गया, कहीं गुस्से में कोई गलत कदम न उठा ले। वरुण, वरुण, वरदान गुस्से में कहीं चला गया, जाओ जाके देखो। जब भी गुस्से में होता तो खुद को तकलीफ देने वाला कोई कदम उठाता। हमें बहुत डर लग रहा है वरुण, तुम जाओ जाके देखो ना। जी माँ। अरे रूबी, शांत हो जा रूबी, मत रो। कबीर, हमसे भाभी का दर्द बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा। हमें लगता है हमें घर वालों को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। रूबी, तुम चुप करो, सुनो मेरी बात। तुम्हारी भाभी ने इतना बड़ा त्याग दिया है, अब अगर तुमने सारी सच्चाई सबको बता दी जाकर तो केतकी भाभी का त्याग तो बर्बाद हो जाएगा ना। अच्छा रूबी, केतकी भाभी को ये तो नहीं बताना कि तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में मैं भी जानता हूँ। नहीं, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे? अरे वो क्या है ना कि केतकी भाभी को पता चलेगा कि इतनी बड़ी बात तुमने उनसे छुपाए रखी, लेकिन एक बाहर वाले को पता है तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, उनका दिल टूट जाएगा। ये सही नहीं होगा, इसीलिए। कबीर, क्या हुआ? Are you okay? रुको रुको, हम तुम्हारे लिए पानी लेकर आते हैं। एक मिनट।
आप रूबी के कमरे में क्या कर रहे हैं? वो क्या है ना, कालिंदी की म्यूजिक क्लास खत्म करके जा रहा था तो गलती से रूबी के रूम में आ गया और फिर इधर उधर की बातें होने लग गई और अचानक से मुझे बहुत जोर से खांसी आने लग गई। तो रूबी शायद किचन में पानी लेने गई है। लेकिन इस गुलदस्ते के साथ क्या कर रहे हैं आप? क्या है, मैं तो अंधा हूँ, फूलों का रंग नहीं देख सकता, लेकिन कभी कभी उनकी खुशबू महसूस कर लेता हूँ। लेकिन ये फूल तो नकली है। फूल तो नकली है लेकिन हैं गुलाब के, है ना? और जब बात फूलों की हो ना तो उसकी खुशबू तो मेरे मन के भीतर बसी हुई है। जैसे तपती धूप में मैं पहली बारिश की खुशबू को याद कर लेता हूँ और अपने लिए मौसम बदल लेता हूँ। मौसम चाहे जो भी हो, लेकिन इस परिवार के नियम नहीं बदलते। और हमारे घर में एक कुंवारी लड़की के कमरे में किसी आदमी का आना अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए आप अगली बार से हमें बता दिया करिए, हम आपको दरवाजे तक छोड़ देंगे। भाभी, आप तो बुरा मान गई, पर ठीक है, कोई बात नहीं। ये लीजिए। थैंक यू। कबीर, पानी। थैंक यू। अच्छा, वो कालिंदी को बोल दीजिएगा कल सुबह 9:30 बजे मैं आऊंगा म्यूजिक क्लास के लिए। चलता हूँ। रूबी? हाँ भाभी, ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? हम बस बातें कर रहे थे भाभी। अच्छा आदमी है कबीर, हमारी थोड़ी दोस्ती भी हो गई। ये सब छोड़िए, घर पर जो भी कुछ हो रहा है भाभी, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अगर हमारी वजह से आपका और भैया का ऐसा कुछ नहीं होगा रूबी, और तुम ये सब मत सोचो। बस कुछ दिनों की तो बात है, राम जी है ना, वो सब ठीक कर देंगे। आराम करो। सुबह से 3 बार गौरव को फोन कर चुके हैं और उसने हमारे एक भी फोन का जवाब नहीं दिया। वॉइस नोट भेज देते हैं। गौरव, हमारा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है, तो बस एक बार हमसे कॉल पर बात कर लो। एक बार हमें हमारा पक्ष रखने का मौका तो दो। हमें तुम्हारे फोन का इंतजार रहेगा।